हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल घर बैठे स्टडी पर। मैं हूं अस्मिता। हम लोग कल पिछले वीडियो में हम लोग 2 पॉइंट बहुपद खत्म कर चुके थे। आज हम लोगों का नया चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे आप लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। तो आज अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हम लोगों का है दो चर वाले रैखिक समीकरण 3.1 में जो भी कॉन्सेप्ट है पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। तो पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो दो चर होना चाहिए, चर मतलब वेरिएबल, कोई भी दो चर होना चाहिए। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसा समीकरण जो ax by प्लस सी इक्वल टू 0। तो दो चर आ गया हम लोगों का, एक x एक y। ऐसा समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में लिखा हो, ठीक है। और ये तो हो गया वेरिएबल, x और y वेरिएबल हो गया। तो ए बी सी क्या है? तो ए बी सी और ए बी सी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर हो तथा a और a, b डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसे हम कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, 2x - 3y + 5 = 0। तो 2, 3, 5 ये हम लोगों का रियल नंबर हो गया। और एक्स वाई क्या हो? दो चर बोला है, तो दो चर ये हम लोगों का इस फॉर्म में आ गया, ax + by + c = 0। इस फॉर्म में रहेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब इसमें इसी से क्वेश्चन बन जाएगा 3.1। लेकिन और इसमें अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है और अगर इसमें दे देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म बोलेगा, तो युग्म मतलब क्या? तो युग्म मतलब जैसे पेयर हुआ, 2x है 3y है +5 है, ठीक है। आपको यहीं पे दे देगा 4x + 3y + 7 कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, = 0। तो ये दो युग्म दे देगा। तो एक का तो हो गया x + b + c = 0, ये इसका हो गया, तो इसको भी तो वही लिखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको इस टाइप से लिखते हैं। ये अकेला का हो गया। अगर युग्म में बोलेगा तो इसको ऐसे लिखते हैं, a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है। ये अगर दो युग्म दिया रहेगा तब हम ऐसे लिखेंगे। और दूसरा का हम लिखेंगे, दूसरा को लिखेंगे a2 हो जाएगा, a2x + b2y + c2 = 0। जब हमको दो युग्म दिया रहेगा लीनियर इक्वेशन का तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो हम लोग पहला क्वेश्चन है 3.1 में, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से, ठीक है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ठीक। इस स्थिति को बीजीय गणित एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको हमको मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? तो हमको एक आफताब दिया है और उसकी पुत्री दिया हुआ है। तो मान लीजिए, माना कि आफताब की लिख लीजिए आयु, आफताब की आयु मान चलिए कुछ होगा x होगा, ठीक है।
और पुत्री की आयु, पुत्री की आयु y। ठीक है, तो हमको बोलता है आफ्ताब अपनी पुत्री कहता है 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व लेना है। तो आफ्ताब बोल रहा था x 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 7 वर्ष पूर्व जाइएगा, तो x - 7। ठीक है, और पुत्री में भी जाना है 7 वर्ष पूर्व, क्योंकि दोनों को लेके जा रहा है, दोनों को बोल रहा है मैं तुमसे मतलब पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु का कौन था? उसका पिता जो है पुत्री से 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो हो गया, हम लोगों का इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन में आ गया x - 7 = 7y - 7। यहाँ तक एक समीकरण हो गया, यहाँ तक एक इक्वेशन यहाँ तक हो गया, यहाँ पे 49 होगा। ठीक है, तो अब इसको पहले आप लीनियर बना लीजिए, x - 7 और नहीं रुकिए x, ठीक है, 7y को इधर ले लीजिए, 7y हो गया, इधर प्लस में था तो माइनस में, और बराबर ये इधर -7 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा -42। ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे। उसके बाद बोलता है अभी से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 3 वर्ष बाद तो दोनों बढ़ रहा है, तो पिता को माने हैं x और पुत्री को माने हैं y, तो 3 वर्ष बाद मतलब x + 3 और पुत्री भी बढ़ेगी y + 3। ठीक है, तो मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो इससे मतलब पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाएगा इसका पिता। ठीक है, तो हो गया, बस इक्वेशन ही मेन है, बाकी और सब इजी है। तो x + 3 = 3y + 9। तो x माइनस y को इधर 3y को इधर ले आइए, बराबर ये उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो अब बोलता है इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणित में तो हम लोग व्यक्त कर दिए, तो अब हमको बोलता है ग्राफ रूप में, हमको अब ग्राफ खींचना है। तो बोर्ड पे तो सिंपल हम खींच देते हैं, लेकिन आप लोग इसको ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, तो इसको पहले इरेज करो। तो पहला इक्वेशन ये हो गया और दूसरा इक्वेशन ये हो गया। तो हम एक एक करके इक्वेशन का मान निकालते हैं। तो पहला समीकरण 1 को हल कीजिए, समीकरण 1 का हल। तो समीकरण 1 है x - 7y, x - 7y = 42। ठीक है, -42। तो आप इसका हल कैसे निकालेंगे? आप लोग नाइन्थ में भी बनाए होंगे इसको, तो हल आसानी से बस इसका 2 हल निकालेंगे। ये हो गया x y। ठीक है, तो x का मान हम यहाँ पहले 0 लेंगे। तो x का मान 0 लेंगे, 0 इसलिए लेते हैं ताकि हमको ये इक्वेशन हल करने में आसानी हो जाता है। ठीक है, x का मान आप x = 0, तो यहाँ 0 रखिए, 0 - 7y = -42। तो ये हो जाएगा -7y = -42। तो माइनस कट जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 6। तो हमको y का मान कितना है? x का मान जब 0 लिए तो y का मान आया 6। ठीक है, अब हम फिर से लेंगे, जब फिर x बराबर लीजिए, x = 7। यहाँ हम 0, यहाँ पे आप y = 0 ले सकते हैं। यहाँ y = 0 लेंगे तो हमको यहाँ 42 आएगा, जो कि हमको बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ऐसा लेते हैं जिससे कि कट जाए। तो यहाँ पे हम x = 7 लिए, तो x = 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 7y = -42।
तो ये से -7y यहीं रह जाएगा इक्वल टू ये 7 है उधर चला जाएगा। तो ये 7 है इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा 42 - 7 तो -7y इक्वल टू -49 तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो x का मान जब हम 7 लिए तो y का मान हमको आया 7। ठीक है, तो हम ये समीकरण 1 को हल किए, इसी तरह हम समीकरण 2 को हल करेंगे। यहाँ पे कीजिए, उसके बाद एक ही बार हमको ग्राफ खींचना है इसलिए। तो समीकरण 2 है x - 3y इक्वल टू 6, ये हम लोगों का समीकरण 2 है। तो समीकरण 2 को हल करने पर समीकरण 2 को हल करने पर तो वही हमको बॉक्स बनाइए, एक x हो गया एक y हो गया। तो x - 3y, तो जब x बराबर, बस आप x बराबर 0 रखिए। ठीक है, तो x बराबर 0 तो 0 - 3y इक्वल टू 6 तो -3y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू -2 तो y इक्वल टू कितना आया, जब x बराबर 0 तो y बराबर -2। ठीक है, हम बस 2 ही वैल्यू निकाल रहे हैं, आप चाहे तो कितना भी निकाल सकते हैं। और फिर जब एक बार x का मान 0 लिए तो 0 लिए तो -2 आया, एक बार y का मान 0 रख लीजिए, एक बार y का मान 0, जब y बराबर 0 तो इसमें रखिए तो x - 3y इक्वल टू 6 तो x - 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, x माइनस ये 0 हो गया इक्वल टू 6 तो x बराबर हम लोगों का आया 6, तो x बराबर आया 6। ठीक है, तो अब इस दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफ पे पुट करना है। तो आइए, अभी आप इसका ग्राफ खींचिए। यहाँ पे तो एग्जैक्ट नहीं होगा, आपको ग्राफ कॉपी पे एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, तो समीकरण ये एक का है, ये दूसरा का है। तो हमको अधिकतम मान x का कितना लेना है, 7 लेना है, और y का भी 7 लेना है। तो x का आप 7 लीजिए, ये ओरिजिन हो गया 0 0, तो और पॉजिटिव में हमको 7 चाहिए। ठीक है, तो ये मान चलिए 1 होगा, 2 3 4 5 6 और 7, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये y और y डैश। ठीक है, ये होता है पॉजिटिव, ये निगेटिव, और ये भी पॉजिटिव और ये निगेटिव। ठीक है, तो उसी तरह हमको y भी 7 चाहिए, अधिकतम वैल्यू 7। तो इधर तो हमको पॉजिटिव में चाहिए, तो ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमको तो निगेटिव, अब निगेटिव भी ले लीजिए, जैसे यहाँ x बराबर 6 है, y बराबर -2 है, तो आप 7 7 7 सब जगह ले सकते हैं। तो हम बस यहाँ पे 2 ही लेते हैं, 2 तक ही लेते हैं निगेटिव में। तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, उसी तरह ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो अब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे। तो x बराबर 0 लेंगे तो y बराबर 6, तो पहले x बराबर 0, तो ये तो x का ही है तो यहाँ 0 है। ठीक है, और y बराबर हमको कितना लेना है 6, तो और पॉजिटिव में तो 6 हमको कहाँ है, ऊपर है, तो यहाँ हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा x बराबर 0 और 6। ठीक है, उसी तरह हमको जब x बराबर 7 लेंगे तो y बराबर भी 7, तो x बराबर 7 और y बराबर भी हमको 7 चाहिए। तो 7 इसका कहाँ है, इसके जस्ट सामने लेना है, ये हो गया 7 और
7। ठीक है, तो हम लोगों का ये हो गया पहला। और फिर उसी तरह दूसरा हमको लेना है, जब x बराबर 0 तो y बराबर -2। तो x बराबर 0 तो y में आना है -2 में, तो यहाँ हो जाएगा 0 और -2। और जब x बराबर 6 तो y बराबर 0, तो x बराबर 6 यहाँ और y बराबर 0, तो y 0 भी यहीं पे हो जाएगा, तो 6 और 0। ठीक है, तो अब आप इसको मिला दीजिए जी, मतलब ये पहला इक्वेशन इसका है, इसको पहले मिलाइए। ठीक है, और ये मिल जाएगा। आप इसको मिलाइए। तो ये एक हो गया, ये दूसरा का इक्वेशन हो गया, और ये पहला का हो गया। तो दूसरा है x - 3y = 6 और x - 7y = -42। x - 7y = -42। तो बस हो गया। आप इसको ग्राफ पे अच्छे से बन जाएगा। यहाँ बोर्ड पे था तो स्ट्रेट लाइन हमको नहीं बन पाया। ठीक है, तो बस हमको इसमें बोल रहा था बीजगणितीय रूप में लिखना है और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देना है, तो हो गया आंसर। अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो अगर किसी को भी अगर डाउट हुआ है या पिछले वीडियो में कोई भी अगर डाउट है तो आप लोग उसको इसके वीडियो के नीचे व्हाट्सएप का लिंक दिया रहता है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो हमको ये बोला है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। ठीक है, 1 महीने बाद, तो यहाँ तक एक इक्वेशन हो गया। फिर नेक्स्ट बोलता है 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। ठीक, तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको इसको लीनियर इक्वेशन में लाना है और उसके बाद उसका एक हल निकाल के ग्राफ पे हमको उसका वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो हमको सेब और अंगूर है, तो सेब और अंगूर हमको 2 गो दिया हुआ है। तो 2 क्या दिया हुआ है, सेब हो गया मान वेरिएबल, एक अंगूर हो गया वेरिएबल। बस हमको इसमें वेरिएबल खोजना रहता है और वेरिएबल को एक को x मानिए, एक को y मानिए, कुछ भी मान सकते, a मानिए, b मानिए। तो हम x मानते हैं, तो सेब को मानिए, माना सेब = x मान लीजिए और अंगूर = y। ठीक है, तो पहला हम इक्वेशन, तो 2 kg सेब, तो हमको आप यहाँ सेब x तो मान चलिए 1 kg का है, 1 kg सेब का मूल्य x रुपया है। ठीक है, उसी तरह 1 kg अंगूर ले लीजिए, 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, ठीक है, तो हमको यहाँ पे 1 kg, तो 2 kg सेब दिया है, तो 2 kg सेब तो हमको 2x हो जाएगा, यहाँ रुपया नहीं होगा, यहाँ 2x हो जाएगा 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। तो अंगूर को हम y माने हैं, तो 1 kg है तो y × 1 y ही हो जाएगा। तो इस दोनों का मूल्य हमको दिया हुआ है 160 रुपया। ठीक है, तो ये हम लोगों का लीनियर में आ गया। हमको लीनियर में क्या चाहिए, 2 वेरिएबल, तो x और y हो गया, ax + by + c हमको लीनियर में आ गया। तो ये हम लोगों का हो गया इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह हमको आगे बढ़ना है। 1 महीने बाद 4 kg सेब, तो सेब को तो माने हैं x, तो 4 kg सेब तो 4x हो जाएगा और 2 kg अंगूर, तो 1 kg अंगूर y है, तो 2 kg अंगूर 2y का मूल्य हो जाता है 300 रुपया। 300 रुपया तो हो गया, हमको लीनियर में आ गया। ये 4x हो गया, 2y हो गया = ax + by + c = 0। तो हो गया
ये हो गया हम लोगों का इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो आप इस दोनों का हल कीजिए, इसका मान निकालिए। तो इस यहाँ पे हम इसका हल कर देते हैं समीकरण। ये हम लोगों का बीजगणितीय रूप में आ गया। तो समीकरण 1 का हल करने पर, तो समीकरण 1 का हल करने पर एक बॉक्स बनाइए। ठीक है, ये हो गया x, ये x हो गया और ये y हो गया। तो x का वैल्यू यहाँ पे तो हमको इधर देखना 160 है और यहाँ 2 ही है, तो x का वैल्यू वो लेंगे जो हमको इसको अप्रॉक्स में आ जाए। अगर x का वैल्यू 0 लीजिएगा तो y बराबर 160, आप कुछ भी ले सकते हैं 160, तो आप ग्राफ पे 160 तक जाइएगा, 100 मानिएगा और फिर 100 200 स्टेप से मानिएगा और अप्रॉक्स में आएगा। तो हम यहाँ पे x का वैल्यू ऐसा लेते हैं जिसके कि अप्रॉक्स में आए। तो x का वैल्यू अगर लीजिएगा 40, x बराबर अगर 40 लीजिएगा तो 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 दूनी 80 हो जाएगा, 80x प्लस y इक्वल टू 160। ठीक है, तो यहाँ पे x का तो वैल्यू लिए ही हैं 40, तो यहाँ x नहीं लिखेंगे, 80 प्लस y इक्वल टू 160। यहाँ इसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये 80 प्लस 80 डायरेक्ट y बराबर 80 इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। तो कितना बचेगा, ये 160 है, 160 में से 80 गया तो 80 बचेगा, तो y का मान 80, यानी कि x का मान 40 लिए तो y का मान आया 80। ठीक है, तो अब फिर हम x का मान क्या ले सकते हैं, तो x का मान हम यहाँ पे हम लिखते मतलब गुना करते जाएंगे, जो हमको अप्रॉक्स में आएगा। तो हम यहाँ x का वैल्यू 60 लेते हैं, फिर x बराबर 60। ठीक है, तो इसमें रखिए, तो 2 इंटू 60 तो कितना 120 हो जाएगा, 120 प्लस y इक्वल टू 160, तो y का मान आ जाएगा, घट जाएगा तो 40। ठीक है, तो x का मान लिए 60 तो y का मान आया 40। तो ये हम बस 2 ही मान निकालते हैं, आप इसका अनेक मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का पहला इक्वेशन का आ गया। इसी तरह हम दूसरा का बनाएंगे। तो आप लोग इसको उतार लिए होंगे, इसको मिटा देते हैं। उसी तरह इसको कीजिए, इसका एक बॉक्स बनाइए। ये हो गया x और ये हो गया y। तो आप देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 2 है और यहाँ 300 है। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं छोटा करने के लिए। तो 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस यहाँ y इक्वल टू इसमें से यहाँ क्या होगा 1.5, 300 है। इसमें से हम 2 कॉमन लिए हैं। ठीक है, इधर 300 है, तो ये 2 इधर गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो 2x प्लस y इक्वल टू 150। ठीक है, तो कौन पा देता, अच्छा तो 2x प्लस वाई बराबर 150 हो गया। तो अब हमको फिर वही हो गया, तो हमको इसके अप्रॉक्स लेना है। अगर x बराबर 0 लीजिएगा तो y बराबर आएगा 150, अगर y बराबर 0 लीजिएगा तो फिर ये 75 आएगा। तो आपका मन जो लेने का, तो हम यहाँ x बराबर ऐसा वैल्यू लेते हैं जो अप्रॉक्स रहे। तो x बराबर 40 लेने पर, तो जब x इक्वल टू 40 लेने पर, ठीक है, तो 2 इंटू 40 हो जाएगा प्लस y बराबर 150, तो ये 80 हो जाएगा, 80 प्लस y बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा 70। ठीक है,
तो x का मान जब लिए 40 तो हमको y का मान आया 70। ठीक है, उसी तरह हमको बस दो वैल्यू निकालना है। तो फिर एक बार x का बराबर, फिर जब x बराबर लीजिए 60, ठीक है, तो 2 × 60 प्लस y इक्वल टू 150, 120 हो जाएगा, प्लस y बराबर 150, तो y बराबर हो जाएगा 30। ठीक है, तो जब y का मान लिए 60 तो x का मान आया 30। ठीक है, तो अब आप इसको ग्राफ पे इसको पुट करेंगे। तो आप लोग इसको खुद से ग्राफ पे पुट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया है। तो आप लोग इसको जैसे पिछले क्वेश्चन में बनाए थे उसी तरह आप इसका ग्राफ बनाइएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप लोग उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे का सारा वीडियो आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा। तो अब हम लोग 3.2 में मिलेंगे। थैंक यू। ओके।